जी नमस्कार। मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज से आपके सामने आज एक नई विधा के साथ, नए एक अंदाज के साथ आया हूँ। दरअसल पिछले काफी दिनों से हम सब लोग पूरे विश्व में, नॉट केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में हम लोग एक त्रासदी झेल रहे हैं। हम लोग एक ऐसी पीड़ा झेल रहे हैं जिसमें हम बहुत ही मन से, आत्मा से दुखी हैं। हम या तो हमारे परिवार में कोई नुकसान हुआ है, या हमारे जानकारी में हुआ है, हमारे पड़ोस में हुआ है, रिश्तेदारी में हुआ है, कहीं ना कहीं हम पीड़ित हैं। और बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे चेहरों की मुस्कान हम शायद मुस्कुराना ही भूल गए। लेकिन हमें हर हालत में खड़ा रहना है। इस कोरोना जैसी महामारी का सामना करना है, ये एक महायुद्ध है। हमें इसमें और पूरी पॉजिटिविटी के साथ हमें इसमें खड़े रहना है, ताकि हम औरों की भी मदद कर सके और अपने स्वयं की भी मदद कर सके। इसी को मद्देनजर हमने आज एक प्रोग्राम बहन इंदु जी से बातचीत करने के बाद ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश की जाए, थोड़ा सा लोगों में मुस्कुराहट भेजी जाए, ताकि कहीं तो कुछ राहत मिले इंसान को, कहीं तो कुछ ऐसा पॉजिटिविटी हमारे अंदर आए कि हम वही हैं जो मुस्कुराया करते थे, खिलखिलाया करते थे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज की ये कवि गोष्ठी और एक, इसको मैं कहूंगा कि एक इस तरह का पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए एक प्रयास किया गया, जो इंदु जी के सहयोग से ही संभव हुआ है। और मैं चाहूंगा बिना किसी समय को आपका लिए हुए, इंदु जी को पास मैं आग्रह करूंगा कि आप इसका एज ए होस्ट इस कार्यक्रम को संभालें और संचालन करें, क्योंकि आपसे बढ़कर शायद हम में से कोई भी नहीं। तो इसलिए आप ही को ये भार हम सौंप रहे हैं। आप आइए और इसका संचालन जी। इंदु तुम्हारा म्यूट है इंदु, म्यूट है, अनम्यूट करो। नमस्कार राकेश भाई, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप सबों में बहुत कम जानने वाले में से हूँ, लेकिन आपने ये अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोगों से मैं राकेश भाई का परिचय करा दूं। राकेश शर्मा जी दिल्ली के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज हैं पेशे से। एडवोकेट सॉरी एडवोकेट हैं, उसको आप काट दीजिएगा। और लेकिन ये इनका पेशा है कि ये वहाँ एडवोकेट हैं, किंतु दिल से जो है ये एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। और अभी कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों से इंटरव्यू लेकर के, बहुत सारी बातें करके समाज में अपनी बात तो रखी ही है, उसके अलावा भी इन्होंने कोरोना काल में अभी जैसा कि हमें जानकारी मिली कि इन्होंने कोरोना काल में बहुत सारी ऐसे लोगों को मदद दी है जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, भले ही वो हॉस्पिटल पहुंचाना हो या डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कराना हो। तो इन सब कार्यों को आपने किया है राकेश जी, उसके लिए आपका साधुवाद और अभिनंदन करती हूँ। और प्रोग्राम को आगे आप बढ़ाएंगे, उसके पहले मैं ये परिचय जरूर सबका आपके समक्ष रखती हूँ। हमारे साथ हैं कमल किशोर राजपूत जी बेंगलोर से, जिनका मैं स्वागत करती हूँ। आप बहुत ही सुंदर गजलें लिखते हैं, बड़े गजलकार हैं और इनकी गजलें बहुत धूम मचा रही हैं यूट्यूब चैनल पर भी। बहुत सुंदर और बहुत प्रेम भरे गीत ये लिखते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि मतलब लोग खुश रहें बस। और वो खुश किस तरह से रह सकते हैं, प्रेम और सद्भाव सब में वो होना चाहिए। राजपूत जी का वो ख्याल है। और फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, प्रेम प्रकाश शर्मा जी, जो कि एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, उसके साथ ही बहुत बड़े साहित्यकार, कवि और कहानीकार हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने समाज की सेवा के लिए ये जो भी कार्य कर सकते हैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और स्वभाव से इतने निर्मल और इतने सहज हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप भी बेंगलोर से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी पांडे जी।
आपका मंजरी पांडे जी स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर मंजरी पांडे जी बनारस से हैं। ये केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका रही हैं और उसके साथ साथ आप बहुत सुंदर गजलें लिखती भी हैं, गाती भी हैं और फिल्मों में भी कार्य करती हैं, नाटक में भी कार्य करती हैं और सबसे बढ़कर ये समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी और अनेकों पुरस्कार से। तो आपका स्वागत है मंजरी जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं चंदा प्रहलादकर जी कलकत्ता से, जो कि एक बहुत ही सहृदय और बड़ी समाज सेवी के साथ साथ बहुत ही उच्च श्रेष्ठ कोटि की कवित्री भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चंदा प्रहलादकर जी। और उसके बाद हमारे साथ हमारी सबसे छोटी प्यारी सी बहना है सोनू अग्रवाल जी बेंगलोर से, जो कि समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और हर उस कार्य के लिए जिस कार्य में किसी को खुशी मिल सकती है वो करने से कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। और रात के 12 बजे भी अगर आप किसी काम के लिए इन्हें फोन कर लें तो आपको ना नहीं सुनना पड़ेगा। और इनकी मुस्कान ऐसे ही जीवन दे देती है। और मुस्कान से आगे बढ़कर जब इनका गीत हवाओं में फिजाओं में फैलता है तो इनकी उस रागिनी पे मुझे लगता है कि सारी प्रकृति झूमने लगती है। तो सोनू आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे लग रहा है इंदु जी, मुझे लग रहा है इंदु जी, आपके परिचय कराते कराते सोनू जी के अंदर जो गीत है, कविताएं, वो उछाल मार रही है। तो सबसे पहले इन्हीं को आमंत्रित हम कर देते हैं और ताकि ये जो उनके अंदर का जो आवेश है वो थोड़ा सा शांत हो। जी जी, आप अपने गीत से शुरू कर दे सोनू जी। परिचय तो हमने दे दिया है जी। और तुम्हारे चेहरे से ये फूल थोड़ा सा साइड करो, चेहरा ढक रहा है। हाँ, ओके। तब नमस्कार सभी को। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, शुरू कीजिए सोनू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले दीदी मुझे ही क्यों दिया? मुझे राकेश भाई ने आपको चुना सबसे पहले। अच्छा जी 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 सोनू। हाँ जी जी थोड़ा सा सोनू जी की पिक्चर थोड़ी नहीं आ रही है, तो राकेश जी जब तक आप चाहें तो आप किसी और को आमंत्रित कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, या तो फिर सबसे छोटे या फिर सबसे जो हमारे सीनियर हैं, तो डॉक्टर साहब के पास आ जाते हैं हम। जी जरूर। डॉक्टर साहब अपना अनम्यूट कर लीजिए आप। तन्मय भाई आ गई हैं सोनू जी, आ गई हैं। सोनू जी की फोटो नहीं आ रही है तो आप शुरू कर लें, कोई बात नहीं। तन्मय भाई। डॉक्टर साहब आप शुरू करें। डॉक्टर साहब जी आप पढ़ें, स्वागत है आप। कहूँगा इंदु जी आप पढ़ें सबसे पहले। आप ही पढ़ें इंदु जी, आप पढ़ें। अरे चलिए कोई बात नहीं है, तो हम ही पढ़ जैसा देते हैं जैसा आप लोग आदेश देंगे। जी जी तो चलिए बिल्कुल हम इंदु जी से आरंभ करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो मैं एक बहुत ही हल्की, मैं तो यहाँ संचालन में थी इसलिए मैंने एक बहुत हल्का फुल्का सा एक छोटा सा गीत लिया था। और इस बार लेकिन मैं आपने आप जो सभी के विषय समय आपने जो विषय चुना है उसको भी बताते हुए आप अपनी कविता पढ़ें। हाँ, तो आज का जो हमारा विषय राकेश जी की अनुमति से जो हमने चुना था वो था प्रेम और श्रृंगार से संबंधित ऐसी कविता जो लोगों को थोड़ा एक अलग ही भाव में लेकर जाए, थोड़ा मुस्कुरा सके, थोड़ा झूम सके, ऐसे भाव की हमने बात की थी। और लीजिए हमारे सामने सोनू जी आ गई हैं, तो सोनू जी आप शुरू करें। अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लें सोनू, आप म्यूट हैं। जी
जी सोनू। माफी चाहती हूँ आप सभी से, चलिए, क्योंकि वो नहीं, कोड कोई बात नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ये श्रृंगार रस के ऊपर आधारित एक छोटा सा गीत है। स्वागत है। नैनों में छुप जाना प्रियतम, मिलन राग मुस्काएगा, जीवन सरगम की एक सुर में मधुर गीत बन जाएगा। नैनों में छुप जाना प्रियतम, मिलन राग मुस्काएगा, जीवन सरगम की एक सुर में मधुर गीत बन जाएगा। कुसुम सुगंधित डाली पर कलियों ने घूंघट खोला है, छाँव तले मैं तुम्हें निहारूं, हंसी प्यार का डोला है, चंदा की शीतल ठंडक तुम, चंदा की शीतल ठंडक तुम, सघन ताप मिट जाएगा, जीवन सरगम का एक सुर में मधुर गीत बन जाएगा। सीने की धड़कन में बस तेरी ही आवाज सुनूं, सांसों की ताल पे गाऊं, अपनी धुन बिन साज सुनूं, अमृत पलकों में भर के अब, अमृत पलकों में भर के अब, अमर रूप भरमाएगा, जीवन सरगम का एक सुर में मधुर गीत बन जाएगा, मधुर गीत बन जाएगा। चाहत के कोमल वजूद को ख्वाब में भरमाया है, अंतर मन की बन जुबानी भावों का सनमाया है, मोहित लहरों पर है किनारा, मोहित लहरों पर है किनारा, यूं साथ रह जाएगा, जीवन सरगम का एक सुर में मधुर गीत बन जाएगा, मधुर गीत बन जाएगा। बहुत सुंदर। नैनों में छुप जाना प्रियतम, मिलन राग मुस्काएगा, जीवन सरगम की एक सुर में मधुर गीत बन जाएगा, मधुर गीत बन जाएगा। वाह वाह धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, ही सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। गीत भी बहुत जी सुंदर इंदु और जी, आपकी आवाज। अब आप संभालिए, जी, तो अब जो है हमारे जैसा आप, डॉक्टर साहब का आदेश था, आपसे शुरू करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, तो हम शुरू कर देते हैं। जी। ढूंढते रह गए हम उन्हें दर बदर, ढूंढते रह गए हम उन्हें दर बदर, वो न हमसे मिले, हम न उनसे मिले, प्यार उनसे हुआ है हमें इस कदर, प्यार उनसे हुआ है हमें इस कदर, वो समझ ना सके, हम बता ना सके, ढूंढते रह गए। ये मोहब्बत भी यारो गजब चीज है, नजरें उनकी उठी हम मिला ना सके, इंतजारे वफा काम आई नहीं, इंतजारे वफा काम आई नहीं, हम खड़े रह गए, रास्ते मुड़ गए, हम खड़े रह गए, रास्ते मुड़ गए, वो न हमसे मिले, हम न
उनसे मिले। कांटों की फिक्र भी थी किसी दोस्तों, कांटों की फिक्र भी थी किसी दोस्तों, वो बिछाते गए हम उठाते गए। बहुत बढ़िया, बहुत जितने बढ़िया। चाहे, बहुत धन्यवाद, जितने चाहे वो इम्तिहान हमने दिए, हम्म, कसौटी बने वो आजमाते रहे, ढूंढते रह गए हम उन्हें दर बदर, वो न हमसे मिले हम न उनसे मिले। क्या करे कोई शिकवा किसी से सनम, पास आए नहीं दूर हम ना हुए। क्या करे कोई शिकवा किसी से सनम, पास आए नहीं दूर हम ना हुए। राज की बात है हम अकेले नहीं, राज की बात है हम अकेले नहीं, हम सफर ना बने हम सफर में रहे। मेरे बहुत दिल बहुत अच्छा, को बहुत अच्छा। सुकून है इसी बात से, मेरे दिल को सुकून है इसी बात से। मंजिल एक है रह गुजर ना मिले, बहुत खूब। ये रह गए हम बहुत बढ़िया, उन्हें दर बदर, वो ना हमसे मिले। बहुत 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 खूब। बहुत बहुत सुंदर, बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। जी राकेश जी। आवाज बीच की बहुत स्लो हो जा रही थी जी तुम्हारी। मंजरी जी, बहुत आइए मैदानी जंग में क्या और बात। लोगों में मुस्कुराहट फैलाइए। थोड़ा मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा माइक या जो भी आपका है, आवाज बड़ी थोड़ी दबती सी लगती तुम्हारी है, बहुत मुझे स्लो आई शायद लग रही आवाज। है। हाँ, बहुत अच्छा, स्लो आवाज ओके, मैं चेक आवाज करती हूँ। दमदार होनी चाहिए ताकि लोग मुस्कुराने पे मजबूर हो जाएं। लोग बहुत दुखी हैं, उनको चेहरे पे मुस्कुराहट ला दीजिए आप। और बनारस से थोड़े छींटे गंगा जी के हम भी आ जाएं, सब तक आ जाएं, ऐसा कुछ कीजिए। बहुत सुंदर इंदु जी, आपने बहुत अच्छा गीत पढ़ा। थैंक यू, बहुत अच्छा, धन्यवाद तन्मय भाई। बहुत बहुत मजा आया। बहुत। चलिए, थैंक यू, आप लोगों को मजा आ गया। मैंने तो ऐसे ही लास्ट में सोचा था एक छोटा सा गीत रख दूंगी। बहुत अच्छा गाने हुआ। वाले और सुंदर से गीत रचनाकार तो आप लोग हैं। मंजरी जी आपकी बारी है। हाँ जी मंजरी जी, अनम्यूट कर लीजिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी, मंजरी जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, अभी आवाज आ रही? हाँ जी सुंदर बिल्कुल। मंजरी बिल्कुल जी। आ रही है। अच्छा, जी हमने सोचा था गीत, लेकिन 2 गीत हो गए। मैं सोची एक गजल पेश कर दूं, इरशाद, है ना? इरशाद। जी। जी इरशाद, आपसे गजल ही सुननी है। है हंसी रात बस चले आओ, है हंसी रात बस चले आओ, है हंसी रात बस चले आओ, बहके जज्बात बस चले क्या बात है। आओ, है हंसी रात जब ये वादा किया
तो मत देना, जब ये वादा किया, जब ये वादा किया तो मत देना, प्यार में घात बस चले क्या बात है। बहुत खूब। प्यार में घात। और बड़ा नाजुक सा एक शेर है, जिंदगी हो गई है आवाज, जिंदगी है आवारा, जिंदगी हो गई है आवारा, जिंदगी हो गई है आवारा, क्या सवालात बस चले क्या सवालात? क्या सवालात है, हंसी रात बस चले आओ, और ठंडे पानी में जल रही हूँ मैं, क्या बात है। ठंडे बहुत सुंदर। पानी से जल बहुत सुंदर। रही हूँ मैं, ठंडे पानी से जल रही हूँ मैं, ये है बरसात बस चले जाओ, है हंसी रात और मंजरी अब सहा नहीं जाता, मंजरी मंजरी अब सहा नहीं जाता, अरसे हालात बस चले जाओ, है हंसी रात बस चले बहुत खूब, बहुत खूब। के जज्बात बस चले। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। खूब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। खूब, बहुत बहुत खूब। बढ़िया गीत, बहुत बढ़िया। आवाज बीच बीच में सब बहुत स्लो हो जा रही है, क्या बात है। नहीं, आवाज का मतलब आवाज का पिच उठाते हैं तब जा तक करके होता है हाँ, वो। बीच पे जाने कुछ में होता है। कुछ लगता है कि नेट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। नहीं, बीच वो पे ऑटो जाने से वाइब्रेशन। हाँ, वो ऑटो अभी कंट्रोल हो थोड़ी जाता है। बारिश भी हो रही है ना यहाँ पे, तो हो रही हाँ, है। इसलिए भी हो सकता है। ओके। अरे हमारे आसपास कहीं Actually, ट्रेन जाती है, कहीं कुछ वीडियो होता है, बड़ा कुछ वीडियो में होता और रहता मंच है। के उसमें गाने में थोड़ा यही दिक्कत है। हाँ जी। वीडियो में एकदम से धमाल मचे ना तो लोग सुनते हैं, बहुत धीरे धीरे वो नहीं सुन हाँ, पाते हैं। वो धमाल तो वाली चाहिए। एनीवे अब डॉक्टर साहब अब आपकी बारी है। देखिए महिलाओं ने बाजी मार ली है, 3-3 हम सुन चुके हैं और अब आप क्या मोर्चा बात। संभालिए और थोड़ा बुलंद आवाज में ऐसी मुस्कुराहट फैलाइए कि शमशान के बाहर खड़ा हुआ आदमी भी एक बार तो मुस्कुराए। मैं ये चाहता हूँ। बहुत निगेटिविटी हमारे अंदर भर गई है, उसको थोड़ा सा निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। ये प्रेम जी की आवाज में बहुत दम है। जी चलिए जी, तो बात चूंकि प्रेम और श्रृंगार की हो रही है जी। तो मुझे एक शेर याद आता है कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, हाँ, क्या क्या बात। बात। मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। क्या क्या बात, बात है, क्या क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इसके जवाब में, ये एक शायर का शेर है, इसके जवाब में लिखा गया था, जी। चेहरे पे उनके हम्म, चेहरे पे उनके तिल जो नहीं है हम्म, ये कुछ काबिले गौर नहीं है। क्या बात। चेहरे पे उनके तिल जो नहीं है ये कुछ काबिले गौर नहीं है, हुस्न का जमघट लगा है इतना कि तिल धरने को ठौर नहीं है। क्या बात है, क्या बहुत बात खूब, है, बात है, बहुत क्या खूब, बहुत बात है। खूब, बहुत हुस्न का खूब। जमघट लगा है इतना तिल धरने को ठौर। ये ठहर नहीं। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत वाह। बढ़िया। को किस तरीके से उन्होंने अपने वार्तालाप में लिया
जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एक एक गीत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। वैसे श्रृंगार लिखते लिखते जो है मैं पटरी से उतर जाता हूँ और श्रृंगार मेरा जो है वो कोई बदल कोई जाता दिक्कत नहीं, आप जो लिखे वही पढ़िए, आप जो भी पढ़ते हैं बहुत अच्छा ही लगता है। है। फिर सही भी बात। एक नहीं, इस उम्र के लड़कों में श्रृंगार रस पर लिखने का बहुत चाव रहता है सर। नहीं, देखिए आप श्रृंगार की बानगी देखिए। जी क्योंकि ये एकदम रिस्क फ्री जोन है। हाँ, रिस्क फ्री जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। कहीं कुछ गलत फहमी की चांस नहीं है। जी और हो भी जी जाए जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। कोई हो रहा है। ये सही तो बात है। देखिए, राजपूत जी का मनोबल भी बढ़ा है इस बात से। ये हमारा मनोबल तो बहुत जोरदार है इस मामले में। ये होता है इस उम्र के बहुत लड़कों में, बहुत ये सब चाहने चीजें वाले हैं, पाई बहुत जाती चाहने वाले हैं। हैं। जी तो जी एक रचना मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। देखिए, हर एक के साथ होता है, किसी शहर में जाता है, कोई चेहरा पसंद आ जाता है तो बस उसी को लेकर के है कि तेरे शहर की है एक सूरत, तेरे शहर की है एक सूरत, भली भली सी लगती है, तेरे शहर की है एक सूरत, भली भली सी लगती है, जिधर भी देखूं मुझको उसकी गली गली सी बहुत लगती सुंदर। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। है, बहुत सुंदर। जिधर भी देखूं मुझको उसकी गली गली सी लगती है, तेरे शहर की। बंद देखिए कि मुझको तो चुभते भी नहीं हैं उसके रहते कांटे भी, कि मुझको तो चुभते भी नहीं हैं उनके रहते कांटे भी, कांटे ही कांटे हैं लेकिन कांटे ही कांटे हैं लेकिन कली कली सी लगती क्या है, बात है। क्या वाह क्या वाह। बात है, बहुत खूब। क्या बात। तेरे शहर की है एक सूरत, भली भली सी लगती है। और देखिए कि बात करे तो फूल झरे है, हम्म। मुस्काए तो गाज गिरे, हाँ। कि बात करे तो फूल झरे है, मुस्काए तो गाज गिरे, बातें उसकी मिश्री जैसे डली डली सी क्या बात। बहुत खूब, लगती क्या बात। बहुत है, खूब, बहुत सुंदर। बातें उसकी मिश्री जैसे डली डली सी लगती है, कि लगता है वो रातें जागी, नींदन उसको आई है, कि लगता है वो रातें जागी, नींदन उसको आई है, पलकें उसकी भीगी भीगी
मली मली हाँ, 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 हाँ। सी क्या बात है, क्या बात है, लगती क्या बहुत बढ़िया, बहुत है, तेरे शहर की है एक सूरत, भली भली सी लगती है। और आखिरी बंद देखिए इसका, कि उसका मेरा रिश्ता यूं तो वो जाने या मैं जान, क्या क्या बात, क्या बात, क्या बात। उसका मेरा रिश्ता यूं तो वो जाने या मैं जानूं, फिर भी अपनी बात शहर में चली चली क्या बात है, क्या लगती बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। है, फिर भी अपनी बात शहर में चली चली सी लगती है, तेरे शहर की है एक सूरत, भली भली सी लगती लगती है, क्या बात है, बहुत है, खूबसूरत। क्या बात। कहीं भी देखूं मुझको उसकी गली गली सी लगती है, तेरे शहर। क्या बात, क्या क्या बात है, बात। क्या बात बहुत है। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। हाँ, हाँ, इंदु आनंद आ जी, ये गया, पुराने आनंद। चावल हैं, देखो कैसी महक आई है एकदम। हाँ, हाँ? जी, और इनकी इन पंक्तियों से मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। इनका रिश्ता हमसे क्या है वो जाने या ये गली जाने, गली का जवाब हमें तो नहीं। बातें लगती हैं। जी बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है, क्या तो बात है। इस पे अब मुझे राजपूत कुछ, जी ने जी भी है, मूछे नहीं है लेकिन पहना लिए हैं जी। राजपूत जी, आपका स्वागत है। हाँ, हाँ हाँ जी, इंदु करिए जी आप काउंटर क्या कह रही अटैक थी, आप बोलिए बोलिए बोलिए। जी। हाँ इंदु जी, आप कुछ को याद आ गया था आपको, इंदु जी को। हाँ मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई थी, तो अगर इजाजत हो तो मैं दो चार लाइनें कुछ कहना चाहूंगी जो कि तन्मय भाई हाँ, ने बस कही थोड़ी उसके। आवाज हाँ बढ़ाओ, आवाज आवाज थोड़ी बढ़ाओ। स्वागत मेरी माइक वाइक को आवाज कम जैसे है, सेट करना है। मेरी मेरी आवाज शायद आवाज, आपको बहुत आ रही होगी। मेरी आवाज कम आ रही है। नहीं नहीं, आ रही है आ रही है। आ रही आ है, रही, ठीक है, ठीक है। जितनी नहीं ज्यादा आप, कर सको मेरी उतनी। आवाज तो बहुत तेज है। हाँ हाँ। जी, मिली जब उनसे नजरों से नजर ये, मिली जब उनसे नजरों से नजर ये, उनके होठों पे भी मुस्कान छाई, मैं तो फिरती रही ना जाने कब से, वो भी ढूंढा किए ये जान पाई, वो भी हाँ, ढूंढा किए अब जान पाई, जाके अब मंजिलों से कह दे कोई, हम्म जाके अब मंजिलों से कह दे कोई, मैंने जो चाहा वो सौगात पाई, अब न चाहत किसी की शिकवा न कोई, अब न चाहत किसी की शिकवा न कोई, कर दी तेरे हवाले इंदु ये खुदाई, कर दी तेरे हवाले इंदु ये वाह खुदाई। वाह बहुत वाह सुंदर, वाह बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या बात है, क्या वाह। बात है। तो ये आपके ढूंढने पर मुझे ये ख्याल आ गया। जी 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 तो बढ़िया। आगे क्या अब बात है, ख्याल आप। कमल जी। भाई, राजपूत जी, आइए, स्वागत है। जी जी स्वागत जी है जी, कमल बहुत भाई। बहुत धन्यवाद सबको। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जनाब अली। ये प्रेम जी को एक एक मेरी गजल का एक मतला और एक शेर पेश खिदमत आपकी उस रचना को, आपकी इरशाद मर्जी को। इरशाद इरशाद। आशिकी की जुस्तजू होती रही फिर रात भर, हाँ हाँ, आशिकी की जुस्तजू होती जुस्तजू। रही फिर फिर रात रात भर, भर। दर्द दिल की गुफ्तगू होती रही फिर रात भर, रात में। आहा आहा। दर्द दिल की गुफ्तगू होती रही फिर रात भर, हम्म, वो हमारे पास आए दिल रुबा जाके बने, हाँ, वो हमारे पास आए दिल रुबा दिलरुबा जाके जाके बने, बने। खुद ब खुद ही आरज़ू होती रही फिर रात फिर भर, रात भर, अरे खुद क्या वाह ब वाह खुद वाह आरज़ू होती वाह रही वाह। फिर रात भर। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर अब कमल इससे अपनी मैं गजल पे आता हूँ। भाई। स्वागत। जी चलो फिर वफा के
घरों दे बनाए, वाह क्या बात। चलो फिर वफा के घरों दे बनाए, भले ही हवाएं हमें आजमाए, क्या बात है, क्या बात है। भले ही हवाएं हाँ, हमें आजमाए, चलो फिर वफा के घरों घरों दे बनाए। दे बनाए। हाँ, बहुत खूबसूरत है सांसों की बस्ती, बहुत खूबसूरत है सांसों की बस्ती, चरागे मोहब्बत चलो हम जलाए, हाँ, जरागे मोहब्बत चलो हम चलो हम जलाए। ये वो खास शेर है इस गजल का। शायद। बहुत सुंदर, बहुत सरहद सुंदर। किसी की न दूरी किसी से, हाँ, न सरहद किसी की न दूरी किसी से, गुलों की तरह हर सू खुशबू फैलाए, गुलों हाँ, की तरह हर सू खुशबू लौटाए। आज के कोरोना माहौल पे एक शेर है। अगर बेबसी से निकलना है बाहर, हाँ, अगर बेबसी से हाँ, निकलना है बाहर, तो हिम्मत भरे गीत लब पर सजाए, तो हाँ, हिम्मत भरे गीत लब लपर पर सजाए। सजाए, क्या बात। चलो बहुत फिर सुंदर। वफा के घरोंदे बनाए, भले ही हवाएं हमें आजमाए। एक और प्यारा सा शेर है इस गजल का। स्वागत, स्वागत। जुनूने मोहब्बत बला तो नहीं है, जुनूने मोहब्बत भला तो नहीं है। भला तो नहीं है, चलो आशिकों को सदाएं लगाए, चलो आज चलो आशिकों को सदाएं लगाए, जुनूने मोहब्बत भला तो नहीं है, चलो आशिकों को सदाएं लगाए। मत्थे पे आया हूँ, शायद। सुकून फिर मिलेगा जरा खिल के देखो, सुकून फिर मिलेगा, सुकून फिर मिलेगा हाँ, जरा खिल के देखो, कमल की तरह हम सदा मुस्कुराए, क्या बात। क्या बात। कमल की तरह हम बहुत सुंदर। सदा मुस्कुराए, चलो फिर वफा के वाह वाह, घरोंदे बहुत खूब, बहुत खूब बहुत कमल जी, बहुत 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 खूब। बहुत सुंदर। बढ़िया कमल जी, कमल की शानदार तरह कमल जी। मुस्कुराए, कमल जी ने क्या क्या बात बात। कही, गागर में सागर भरा। और जब चिरागे मोहब्बत जल रहे हो तो चंदा का निकलना बहुत जरूरी है। बिना क्या चंदा बात। के फिर वो बहुत खुश है। चिरागों का कोई औचित्य नहीं लगता। जी। तो चंदा जी, आपका स्वागत है, आइए
बहुत और बहुत नमस्कार सभी को। पढ़िए जी, आइए आइए। जी, राकेश जी ने बहुत सुंदर बात कही, इसके लिए उन्हें नमन करती हूँ। अरे बहुत सुंदर ढंग से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी पहले तो मैं दूसरा कुछ सुना रही थी, लेकिन थोड़ा वो सैड था। आपने कहा कि ऐसा हो जो खुशी बिखेरे, तो मैंने चेंज करी। अब मैं तो 4 लाइन पहले, हर शख्स खुशियों की पनाहों में रहे, हर शख्स खुशियों की पनाहों में रहे, अधरों पे आए जो सदा, अधरों पे आए जो सदा का अमृत पिए, ये इबादत रात दिन सुकून चैन हो, हर दिलों को प्रीत के धागे से सिए, हर दिलों को प्रीत के धागे से सिए। बहुत 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 जी। अधरों पे हंसी कोमल सजाने की रुत आई है, अधरों पे हंसी कोमल सजाने की रुत आई है, खुशियां दामन में भर लो की रुत आई है, खुशियां दामन में भर लो जताने की रुत आई है, गगन पे चांद तारों की बिछी चादर सुहानी है, मिलन की बेला आई है, रिझाने की रुत आई है, मिलन की बेला आई है, रिझाने की रुत आई है, बिना पर के उड़ूंगी आसमानों में मैं पाखी बन, तमन्ना से भरी गागर उठा के झूम कांधे पर, स्वप्न साकार दर्पण में मैं निज को देखती हर पल, जी लूं पिया के संग में नहीं सोचूं क्या होगा कल, साजन से करूं बातें बहाने की रुत आई है, मिलन की बेला आई है, रिझाने की रुत आई है, अधरों पे हंसी कोमल सजाने की रुत आई है, हिमगिरी में बनाऊं आसिया अपना बहारों संग, आहा, रवि किरणों से भर लूंगी अंतस को नजारे संग, हवा भी रुख बदलती है प्रीत जब चंदन सम महके, हवा भी रुख बदलती है प्रीत जब चंदन सम महके, भंवरों सा बहक जाए भाव रोशन सितारों संग, भंवरों सा बहक जाए भाव रोशन सितारों संग, सजन अब जन्नत की महफिल सजाने की रुत आई है, सजन अब जन्नत की महफिल सजाने की रुत आई है, मिलन की बेला आई है, रिझाने की रुत आई है, अधरों पे हंसी कोमल सजाने की रुत आई है, खुशियां दामन में भर लो जताने की रुत आई है। बहुत 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 आपने बहुत तो बिल्कुल बहुत गुलदस्ता बिखेर दिया, बिल्कुल बहुत जी, बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। आपने बोला हंसी मेरे खुशी पास के होने चाहिए, तो मैंने चेंज किया इसको। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत सामयिक रहा, ये बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। और सोनू कुछ कह रही है क्या? हाँ कुछ सोनू रह जी, गया अंदर, कुछ उबाल ले रहा है थोड़ा सा। बोलिए मैं सोनू दोनों जी। फिल्मी गाते बहुत सुंदर गाती हैं, तो लेकिन यहाँ सोनू फिल्मी कुछ भी गाने, गाओ अपनी पसंद का, 1-2 मिनट है तुम्हारे अच्छा पास। चलो सोनू फिल्मी गाने गा लो, चलो हाँ? बहुत ठीक सुंदर है। गाती है वो, ठीक है। आओगी जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल
से मिलने आओगी जब तुम साजना, वाह, अंगना फूल खिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइक अपना थोड़ा आगे ले लो, माइक हाँ, का थोड़ी देखो आवाज कहाँ है, कम आ रही है सोनू। वो आवाज हाँ बिल्कुल, हाँ आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नैना तेरे कजरारे हैं, अनजाने ही नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों के लिए मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सोनू ने बढ़िया। गाया बहुत सुंदर, पर आवाज बहुत स्लो एक्चुअली है। अगर सोनू जी का ये बाहर नहीं निकालते इनको बदहजमी हो जाती, थोड़ा अंदर में देख रहा था उबाले आ रही है। बहुत नहीं, और बहुत झूम सुंदर गाती है वो। बहुत सुंदर गाया। और बेंगलुरु बहुत में सारी तो झूम के बारिश भी इंदु शुरू जी हो क्या गई। आदेश है समय का, बताएं जो भी आप कहें। देख जी, लें। हाँ जी। ऐसे 40 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख लें। एक बात कहना चाहती थी जी, इंदु जी। दीदी, मेरे जी, मन में बोलिए। थी वो बोली। जी आप बिल्कुल। सबके साथ में बैठना मेरे लिए बहुत बड़े बड़े गुरुजनों के सामने बैठी हूँ, मैं आप सबके सामने बिल्कुल छोटा अरे तुम मतलब बैठे हो तो हमें लग रहा है कि हम भी तुम्हारी उम्र के ही हैं, तभी तो हम हाँ, थोड़ा हंस फिर रहे हैं, छोटा उम्र के हिसाब से नहीं लग रहा जी मुझे, आप सबके जो वरना गुरु हम तीनों लोग एक दूसरे की दाढ़ी का कलर देख लेते बराबर ही था। नहीं 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 उसके लिए नहीं लग रहा। जी बनारस से कुछ आ रहा है क्या? राकेश जी आप बनारस सब से बिल्कुल मंजरी आप जी चाहेंगे बनारस तो से आ कुछ आ रहा है? जाएगा। अनम्यूट करो, हाँ, अनम्यूट कर मंजरी लो जी अपने को। आपको बोल रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। मैंने कहा बनारस से कुछ आ रहा है क्या? हाँ, अरे आप नहीं गाएंगे क्या राकेश? नहीं हाँ, मैं राकेश गाता नहीं, मैं सुनता हूँ, एक यस आध यस। श्रोता भी तो चाहिए इतने बड़े बड़े लोगों को। हाँ, राकेश जी गाते नहीं है, वो सुनते जी। हैं। तो चलिए आप कुछ और सुना दें मंजरी जी। एक छोटा सा एक गीत है, जी हाँ, जरूर। बस लोक हम एक गीत। 2 मिनट गीत है लोकगीत। जी बाद इसको स्वागत है, करेंगे। स्वागत हाँ है। जी। बस अच्छा, एक मिनट, अब जरा माइक भी तो करना होगा। आओ और मंजरी जी जब आप हाई पिच पे जाती हैं तो आवाज थोड़ी कट जाती है, तो थोड़ा उसका हाँ। ध्यान रख लें थोड़ा। एक मिनट में पंखा ऑफ कर दूं जरा। हाँ जब तक मंजरी जी आती है तब हाँ। तक मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ जो मैं पहले सुनाने जा रही थी। सुनाइए। स्वागत स्वागत। अच्छा आ गई सुना मंजरी जी, दो, चलिए आप ही बोलिए। दाग दो, देखी जाएगी। चल अभी दाग दे, 4 ही पंक्ति डल हाँ, कलकत्ता जो मैं कोई पहले बनारस से सुना रही कम थी थोड़े थोड़ी ही है। सी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। काश तुम साथ होते अलग बात थी, झूम जाता गगन नाचती फिर जमी, उलझने भर के दामन में चल दिए, जो तुम संग नहीं अश्क बहते गए, पास जन्नत वो सजते है जज्बात भी, काश तुम साथ होते अलग बात थी, काश तुम साथ होते अलग बात थी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपने सुंदर। मेरे मन की बात कैसे पकड़ ली इतनी दूर कलकत्ता तक, क्या बात। दिल्ली से कैसे? लेके? अरे वाह, बिल्कुल क्या जो बात मैं है, कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया। क्या अरे वाह, बात, क्या बात। क्या बात क्या है, धन्यवाद टेलीपैथी है। धन्यवाद। का बहुत असर है। जी बढ़िया। जी आए बनारस से हाँ जी आगे मंजरी बढ़े। जी आइए। जी मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे, क्या बात है, वाह। मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे, नहीं कुछ भी आए
नजर धीरे धीरे मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे न तो रात भाई दिन ही सुहाए न तो रात भाई दिन ही सुहाए अनायास राहों में पग लड़खड़ाए किसी ने न जाना मगर धीरे धीरे किसी ने न जाना मगर धीरे धीरे मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे नदी सी समंदर में मिलने लगी हूँ समा कर उसी में मैं खिलने लगी हूँ नदी सी समंदर में बहने लगी हूँ समा कर उसी में मैं खिलने लगी हूँ सफल हो गया है सफर धीरे क्या बात है। धीरे बहुत सुंदर। सफल हो गया है सफर धीरे धीरे मैं अब बन गई हूँ लहर वाह 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 बहुत 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 नहीं नहीं, अब कुछ नहीं। भी और आए इंदु जी अब समापन की ओर चलें। देखिए प्रयास आप सब लोगों के साथ में सम्मिलित एक प्रयास था और इस सम्मिलित प्रयास में हमारा केवल यही इच्छा थी और यही इच्छा रहेगी भी आगे भी कि हम किसी के भी एक इंसान के भी चेहरे पे अगर मुस्कुराहट ला सके उसको उस दर्द की उसकी पीड़ा की उससे हम वेदना से बाहर ला सके तो यही हमारा सार्थक होगा। ये सब इस तरह से गीत और गजल और जो हमारी भावनाएं हैं और ये सब आपके प्रयास से ही मैं समझता हूँ सफल भी होंगे हम। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इंदु जी के पास आता हूँ इसको समापन की ओर ले जाते हुए। बहुत सुंदर सुंदर आपने अपने गीत और गजल सुनाए। मन तो था कि बहुत देर तक सुने और लेकिन समय की प्रतिबद्धता है और सीमाएं हैं और इंदु जी का आदेश है कि इसको बहुत लंबा नहीं करना है तो इनके आदेश का पालन करते हुए और आप सबकी को पुनः अपने हृदय से नमन करते हुए और आपका आभार प्रकट करते हुए मैं इंदु जी के पास आ रहा हूँ। इंदु जी आप करिए इसका समापन अपने हिसाब से। बहुत ही सुंदर आपका जो उद्देश्य है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए तो आज जो हमने ये प्रेम और श्रृंगार रस को जो लिया जिसमें कि जो भी गीत सबने गाए हैं जो कविताएं अपनी सुनाई हैं उसमें बात सिर्फ मुस्कान की नहीं है बात उन यादों में खो जाने की है उस प्रेम के रस में घुल जाने की है जो कि आज की इस स्थिति से कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए हमें दूर ले जाता है। तो हंसना हंसाने का अपना एक महत्व है और दिल से मुस्कुराने का एक अपना महत्व है। तो आज के जो आप लोगों के जितने भी गीत और गजल आप लोगों ने जो भी रखा एक से बढ़कर एक और उसमें निश्चित ही जो भी सुनेंगे थोड़ी देर के लिए वो कहीं ना कहीं उस संगीत में रमेंगे और कहीं ना कहीं उनका दिल मुस्कुराएगा। उनको वो जिनके दाढ़ी सफेद हो गई है राकेश शर्मा जी ने जैसे कहा तो उनका दिल उन पुरानी यादों में खो जाएगा और सोनू जैसे लोग जो है वो आज भी और मगन हो जाएंगे इस प्रेम गीत में। ऐसी मेरी भी आशा है और आपका ये प्रयास निश्चित ही बहुत बहुत सुंदर प्रयास है राकेश भाई। और आप सभी यहाँ पर सम्मिलित हुए यहाँ आए और अपने गीत और गजलों से इसको महकाया है तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ मैं। आपका भी पुनः बहुत आपका बहुत सभी का अभिवादन। शुक्रिया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमन। बहुत बहुत और रिकॉर्डिंग राकेश ऑफ कर भाई लें आपकी इतनी रिकॉर्डिंग सुंदर ऑफ कर लें इंदु जी तो सकारात्मक बात